चलो दोस्त, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। आज शिक्षा सेतु के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर काफी खास, काफी जानदार, झनदार होने वाला है। आप देख सकते हो मेरे मित्र, आज का लेक्चर संस्कृत साहित्य लेखिका। यह क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 है संस्कृत का। क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर 4 है संस्कृत साहित्य लेखिका। जिसमें से आपको नहीं हो तो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए, शेयर कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। जो मैत्री है उनका वर्णन जो है किस उपनिषद में मिलता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। यह क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हो बगल में डेट भी मेंशन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्रीह बृहदारण्यक कोपनिषद। बृहदारण्यक कोपनिषद में देखने को मिलता है मैत्रेय का वर्णन, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन के सी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, वरदाविका परिणय चंपू किसकी रचना है। तो वरदानिका परिणय चंपू जो है किसकी रचना है, तो तिरुलांबा की, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का भी सी राइट हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर याद करना, ये क्वेश्चन देखो 18 मई 2023 के एग्जाम में पूछा है। आपको 3 नंबर क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुटक रूप में यहाँ पे यत्र तत्र मिलते हैं। क्वेश्चन देखिए, समझिए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुटक रूप से तत्र यत्र तत्र मिलते हैं मेरे दोस्त। 3 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना टोटल 150 मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा मेरे मित्र। ये भी क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया है और फुल्ली तैयारी चलेगा आपका। ध्यान रखिएगा, क्लास 10 का ऑलरेडी पूरा क्लास चल रहा है शिक्षा सेतु क्लास 10 के यूट्यूब चैनल पे। ऋग्वेद में कितने महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद में कितने महिलाएं जो है ऋषिकाएं के रूप में मिलता है, वर्णन मिलता है। यह क्वेश्चन 2020 2022 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का 24 ऋषिकाओं का मिलता है, 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, यानी कि आपको 4 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शंकर चारित्र्य शंकर चारित्र के रचनाकार कौन है। तो शंकर चारित्र के रचनाकार कौन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना पंडिता छामाराव। पंडित छामाराव जो है शंकर चारित्र के रचनाकार है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। और ये सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, शिक्षा सेतु। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ लेने के लिए, सजेशन लेने के लिए, क्रेश कोर्स ज्वाइन करने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे, कंपा कंपन राय की रानी कौन थी। कंपन राय जी तो उनकी रानी कौन थी, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कंपन राय का जो रानी थी, उनकी रानी का नाम क्या था, तो गंगा देवी, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा मेरे मित्र। ध्यान जरूर रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये काफी झकास क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, अच्युत राय का समय क्या था। क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे, अच्युत राय का समय क्या था मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन का मतलब, अच्युत राय जिस समय थे वो किस शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में अच्युत राय थे मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी मतलब 1600 वर्ष चल रहा था ना, अभी 2000 चल रहा है ना। तो आज से 400 वर्ष पहले 16वीं शताब्दी था, जिस समय यहाँ पे अच्युत राय इसका समय चलता था, यानी कि ऑप्शन आपको 7 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, ठीक है ना। काफी झकास क्वेश्चन है। प्लीज एक बार शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली आपको क्लासेस देता हूँ, ठीक है ना। मैं डेली आपको क्लासेस दे रहा हूँ, तो ध्यान जरूर दीजिएगा इस पे। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं मेरे मित्र। अगले क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे मित्र, 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्णमाला 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 भोलाकर किस काल के संस्कृत साहित्य कवित्री थी। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन समझोगे बहुत मजा आएगा। कि वर्णमाला, क्या कहा, वर्णमाला भवालकार किस काल की संस्कृत कवित्री थी। देखो मेरे दोस्त, ये संस्कृत कवित्री का नाम है, क्या है, भ- भवालकर। भवालकर किस, यानी कि वर्णमाला भवालकर जो है एक कवित्री का नाम है, लेकिन किस काल में थी यह, किस काल में, कौन से काल था जिस समय थी वो, तो याद रखना वर्तमान काल में, यानी कि अभी चल रहा है। अभी जो संस्कृत के कवित्री है उनका नाम है वनमाला भवलाकर, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। और ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विजय डंका का काल किस शतक
शतक में माना जाता है। विजय डंका भी एक कवित्री है, तो उनका कौन सा शतक माना जाता है मेरे दोस्त? विजय डंका का काल किस शतक के माने जाते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना उनका अष्टम अष्टम शतक के माने जाते हैं। अष्टम शतक यानी कि ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2009-2021 के एग्जाम में पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और याद रखना शिक्षा सेतु पर डेली शाम को 4 बजे से क्लास चलता है और पूरा टॉपर लेवल का तैयार चलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, आज्ञावल्य आज्ञावल्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? मतलब जो आज्ञावल्य है वो अपनी पत्नी जो मैत्री है, याद रखना यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो मैत्री किसकी पत्नी है, तो याद रखना आज्ञावल्य की। क्या है? ये आज्ञावल्य की पत्नी मैत्री है, ठीक है ना? तो मैत्री जो है, मैत्री को किसके शिक्षा देते हैं, मतलब किसका शिक्षा मिलता है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया, तो किसकी शिक्षा देते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना मैत्री को यहाँ पे आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? विजय भट्टारिका जो है किसकी पत्नी है मेरे दोस्त? 11 नंबर क्वेश्चन है। सो विजय भट्टारिका बेसिकली यहाँ पे चंद्रादित्य का पत्नी, यानी कि ऑप्शन आपको 11 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। चंद्रादित्य का जो पत्नी है विजय भट्टारिका है, ठीक है ना? ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन आपको यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं जरा फटाफट, जल्दी से फटाफट आगे बढ़िए मेरे मित्र, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित छामाराव द्वारा रचित यहाँ पे सत्याग्रह गीता किसका किसके यहाँ पे दर्शन द्वारा प्रभावित है? क्वेश्चन समझिए। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखोगे बहुत झकास क्वेश्चन है मेरे मित्र, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूँ, सॉरी नहीं हो पा रहा है जूम, जो है छुई, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, पंडित छामाराव द्वारा रचित यहाँ पे सत्याग्रह गीता किसके द्वारा यहाँ पे किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? 12 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना मेरा मित्र, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं 12 नंबर का, तो किसके द्वारा? तो याद रखना महात्मा गांधी द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी किस समय थे? 13 नंबर क्वेश्चन है, तो गंगा देवी इसके लिए 8वीं शताब्दी में थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? जस्ट क्वेश्चन आया था, मैत्री है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में मैंने आपको पहले ही बताया कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम जरूर पूछेगा, तो याद रखना मैत्री है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, तो याद रखना बस करी, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? 15 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना शुल्भा का लेख मिलता है, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है मेरे दोस्त? 16 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना बस कल यहाँ पे मिथिलेश्वर कुमारी मिथिलेश्वर कुमारी जो मिश्र है, वर्तमान काल की लेखिका जो है, संस्कृत में अभी अपना वर्चस्व को जमा रखी है। ऑप्शन आपको क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी है? अपनी पत्नी को दी है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन जस्ट आपको आया था, ये भी क्वेश्चन मैं आपको जस्ट बताया हूं। जो याज्ञवल्क्य है उसको मतलब कब दिया गया था शिक्षा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे मित्र, ठीक है ना? चलिए 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसको सेटअप कर लेते हैं ताकि आपको दिखे पूरा 100%। चलिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी है? तो अपनी पत्नी मैत्री को दी है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का, हाँ या ना? बिल्कुल। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, स्वर्ग शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? क्वेश्चन कहा यहाँ पे स्वर्ग शुक्ला सरस्वती किसने कहा? ये क्वेश्चन 2018, 2020, 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे किसने कहा? तो डांडी ने, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलता है। किसने गीता देवी भी गाते हैं? क्वेश्चन है, किसने गीत देवता भी गाते हैं?
किसके गीत देवता भी गाते हैं? कौन ऐसा आदमी है जिसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारत का, यानी कि 19 नंबर का, बांग्लादेश पाकिस्तान का नहीं, भारत का गीत देवता भी लोग भी गाते हैं, क्योंकि भारत में अधिकतम देवता है। अगले क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, मधुरा विजयम। मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना? 20 नंबर क्वेश्चन है। तो मधुरा विजयम बेसिकली गंगा देवी की रचना है, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना? 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे जनकस्य, जनकस्य यहाँ पे शभ्याम, जनकस्य शभ्याम शस्त्र कुशला का है। मतलब जो क्वेश्चन कहा गया डायरेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया डायरेक्ट में कि यहाँ पे जनकस्य, यहाँ पे शभ्याम शस्त्र कुशला का डैश डैश, तो क्या है, किसका है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया, जो यहाँ पे एक बुक है, यहाँ पे जनकस्य सभ्याम सभ्याम, यह जो बेसिकली शस्त्र है, जो शास्त्र है, किनके द्वारा लिखा गया? 21 नंबर क्वेश्चन है। तो मेरे मित्र याद रखना, यह गर्गी द्वारा लिखा गया, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, जनक, जनक की सभा में शास्त्र शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, क्वेश्चन एकदम झकास है, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन है, जनक की सभा में शास्त्र शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो जनक के सभा में शास्त्र कुशला कौन थी मेरे दोस्त? ये 22 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना, 22 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गगरी थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गागरी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा है। हाँ, यहाँ पर देखिए, इसमें झकास दिख रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? इसमें 23 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से नजर आ रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें दिखाते हैं, झकास आएगा, मजा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थवेद में यहाँ पे मंत्र दार्शिका किसकी कितनी ऋषिकाएं हैं? क्वेश्चन कहा गया, अर्थवेद में जो मंत्र दार्शिका ऋषिकाएं हैं, कितनी ऋषिकाएं हैं मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन का तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 ऋषिकाएं का वर्णन है। 18, 19 और 23 के एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थवेद में मंत्र दर्शकिया दर्शकाएं कितनी ऋषिकाएं हैं? तो 5। अगले क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुटक के रूप में उपलब्ध हैं? भैया जी, क्वेश्चन कहा गया कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों को कितने पद स्फुटक के रूप में उपलब्ध है? 24 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना, यहाँ पे 50 उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन आपको डी हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है ना? 24 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा यहाँ पे संवर्धित है? क्वेश्चन है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? 25 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे दोस्त, यह जो है कवित्रियों और शास्त्रकारों द्वारा, कवित्री और शास्त्रकारों द्वारा यह बेसिकली संकलित किया गया, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्युत अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय कहाँ के राजा थे मेरे दोस्तों? यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? जो अच्युत राय है वो कहाँ के राजा थे? 26 नंबर क्वेश्चन है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो मेरे मित्र याद रखना, वो बेसिकली विजयनगर के राजा थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे मित्र, शिक्षा सेतु को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम प्रथम कल्पा कौन थी? प्रथम कल्पा कौन थी लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्रियों में? जो लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियां है, उसमें प्रथम कल्पा कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति जो प्रथम कल्पा? तो याद रखना, विजय गंगा। यहाँ पे विजय गंगा, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे मित्र, 10th का यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल मतलब जो आधुनिक चल रहा है, तो आधुनिक काल में कौन सी कवित्री है? तो याद रखना, पंडित छामाराव का नाम बहुत चलता है। नहीं, 28 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। आधुनिक काल में जो संस्कृत कवित्री के रूप में पंडित छामाराव का नाम चलता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं कौन है? दक्षिण भारत, देखो भारत भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बटा हुआ है, तो दक्षिण भारत जो साउथ की बात कर रहे हैं, तो साउथ की लेखिका कौन है जो संस्कृत में बहुत अपना वर्चस्व जमाया था? तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे जो भी सभी ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे शीला शीला भट्टारिका, उसका राम राम भ्रदम्बा, उसका देव कुमारी का, ये सभी के सभी क्या है बेसिकली दक्षिण भारत के, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, समाज में गारी कौन यहाँ पे
चलाती है? समाज में गाड़ी कैसे चलती है? समाज की जो गाड़ी है कैसे चलती है? 30 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे पुरुष और नारियों से चलती है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मैत्री कौन थी? तो मैत्री बेसिकली यहाँ पे याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। हाँ या ना? बिल्कुल। यह पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 32 नंबर क्वेश्चन है, लैखिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का पद है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का पद मिलते हैं? 32 नंबर क्वेश्चन है, तो लगभग हमारे 25, लगभग 25 यहाँ पे 25 लेखिकाओं का पद मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, गांधी दर्शन से प्रभावित यहाँ पे रचना कौन है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है? ये 33 नंबर क्वेश्चन है। तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सत्याग्रह गीता, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जस्ट आया था, आपसे पूछा गया था सत्याग्रह गीता किससे प्रभावित है? तो याद रखना गांधी दर्शन से। अगले क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कंपा राय का समय क्या था? कंपा राय किस समय थे? ये क्वेश्चन आपसे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं। तो याद रखना यहाँ पे 14वीं शताब्दी में कंपा राय का समय था। यह क्वेश्चन 22-23 के एग्जाम में पूछ चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, वरदाम्बिका वरदाम्बिका परिणय कौन कौन सा काव्य है? क्वेश्चन है वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है? 35 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना बेसिकली यह जो है चंपू काव्य है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा चंपू काव्य। 36 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? 36 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे विपुल है, ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? आधुनिक काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? 37 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना हमारे क्षमाराव जी ही होंगे, बिल्कुल क्षमाराव, पंडित क्षमाराव, यानी कि पंडिता क्षमाराव, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 38 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका जो है किस प्रकार की पाठ है? याद रखना निबंध है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है 39 नंबर, यहाँ पे अथर्ववेद में कितने ऋषि का, यानी कि ऋषि, यहाँ पे ऋषि पत्नियों का वर्णन है। क्वेश्चन कहा गया अर्थवेद में कितने ऋषि ऋषि यहाँ पे पत्नियों का वर्णन किया गया है? 39 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यही क्वेश्चन था ना, तो 5 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? तो पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? 40 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना मेरे दोस्त पंडित शंकर शंकर यहाँ पे पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पंडित शंकर थे पंडिता क्षमाराव के पिता, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्षमाराव ने कितनी, यानी कि क्षमाराव ने किसकी रचना की है? तो पंडित क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव ने किसकी रचना की है? 41 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शंकर चारित्रम, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा शंकर चारित्रम। 42 नंबर क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य जो है किसकी शिक्षा देते हैं? अपने पत्नी मैत्री को। मैत्री याज्ञवल्क्य की पत्नी है, उसको शिक्षा मिलता है, लेकिन क्या चीज का शिक्षा दिया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या चीज का शिक्षा उन्हें दिया गया। 42 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना आत्म तत्व की शिक्षा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। है ना? अगले क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य चालुक्य वंश में के राजा कौन थे? तो याद रखना चालुक्य वंश के राजा कौन थे? 43 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे चंद्र आदित्य थे, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चंद्र आदित्य के लिए चालुक्य वंश के राजा थे, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 44 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र चंद्र आदित्य की रानी कौन थी? याद रखना चंद्र आदित्य की रानी कौन थी मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया चंद्र आदित्य की रानी। 44 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 44 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया चंद्र आदित्य की रानी कौन थी? तो याद रखना यहाँ पे विजय भट्टारिका थी। कौन थी? विजय भट्टारिका, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? विजयनगर के जो राजा थे, वहां के जो भाषा था, किसको बचाने का प्रयास किया, संरक्षण करने का प्रयास किया? तो 45 नंबर क्वेश्चन का याद रखना संस्कृत भाषा को बचाने का प्रयास किया। तो 45 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। हाँ या ना? अगले क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना कौन है? कौन किया है मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना? कौन किया है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना? 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे दोस्त यहाँ पे गंगा देवी, ठीक है ना? ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का गंगा देवी, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन सा यहाँ पे
तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन सा तत्पर है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन आपको 47 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना। आप स्त्रियां, स्त्रियां जो है सभी भाषा में अपना योगदान दी रखी है और देती भी है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, विजयांका किस वर्ण का थी? मतलब विजयांका किस वर्ण की थी मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है ना। किस वर्ण की थी? 48 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना सामा वर्ण, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। सामा वर्ण की थी विजयांका। आप एक क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है नीलो नीलो तपल। क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा अजीब टाइप का, किसने कहा गया है? क्वेश्चन है कि नीलो तपलद तपलद श्यामा। क्वेश्चन कहा गया नीलो तपलाद लस्यामा। नीलो तपलाद लस्यामा किसने कहा गया है? किसे कहा गया है? तो नीलो तपलाद्याश्यामा किसे कहा गया है? बहुत सारा मैत्री, विजंका, गर्गी, यामी, किसे कहा गया? 59 नंबर क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे मित्र, जवाब देने के प्रयास जरूर कीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो 59 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा विजयांका को कहा गया, यानी कि ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी 49 नंबर क्वेश्चन है, 59 नहीं 49 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन नीचे आपको नजर आ रहा होगा, एक मिनट मेरे मित्र। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कहा गया, बहुत प्यारा सा है। क्वेश्चन कहता है हाँ, जो यहाँ पे नीलोत्य नीलोत्य नीलोत्तप नीलोत्तप लल नीलोत्तप लद्याश्याम यहाँ पे लदस्याम, यहाँ पे सरस्वती सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? ये एक प्रकार का श्लोक है, कहाँ से लिया गया है? नीलोपद्याम नीलोपद्याम लस्याम, नीलोपद्याम लस्याम जो बेसिकली संस्कृत का जो एक प्रकार का श्लोक है, वो कहाँ से लिया गया है? 50 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया, यानी कि ऑप्शन आपको डायरेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर 50 नंबर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, या तो पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होगा आपको, तो तोड़ तोड़ का पढ़िएगा। नीलोत्तप नीलोत्तपल लदेश्याम, ठीक है ना। लद आप पे लद लस्याम, ठीक है ना। नीलोप लद लस्याम, नीलोप लद लस्याम, इस प्रकार से पढ़िएगा, तोड़ तोड़ कर तब पढ़ पाइएगा। संस्कृत है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे तोड़ तोड़ कर पढ़िएगा। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे आता है चैप्टर नंबर 4 के क्लास 10 के संस्कृत का। इसे पढ़ते हो 3 नंबर को 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आराम से आ जाएगा। इस तरह से ऑल चैप्टर का आपको क्लासेस लिया जाएंगे मेरे दोस्त, डेली 4 बजे चलता है, तो ज्वाइन जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मजा आया होगा पढ़ने में, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलिएगा तो टाइपिंग करके पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे है कि पूरा फ्रेश नजर आ रहा है और मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू।